हेलो रियन, वेलकम बैक। हैकर रैंक सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैक्सिमम ड्रॉर की। ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही इजी प्रॉब्लम है और आपको सिर्फ थोड़ा सा माइंड लगाना है इसमें। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन इज गेटिंग रेडी टू लीव एंड नीड अ पेयर ऑफ मैचिंग सॉक्स। इफ देयर आर एन सॉक्स एन कलर ऑफ सॉक्स इन द ड्रॉर एंड देन हाउ मेनी सॉक्स नीड टू बी रिमूव टू बी सर्टेन हैविंग अ मैचिंग पेयर। यानी कि उसके पास क्या है, एक ड्रॉर है जहां पे मल्टीपल नंबर ऑफ जो कलर्स के सॉक्स रखे हुए हैं। ठीक, अब उसको मतलब ऑफिस जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो उसको सॉक्स की जरूरत है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी सॉक्स नीड टू बी रिमूव टू बी सर्टेन हैविंग अ पेयर। यानी कि वो कितने सॉक्स को रिमूव करेगा कि उसको जो मैचिंग पेयर मिल जाए। यानी कि अगर ब्लैक पहनना चाहता है तो ब्लैक दो पेयर मिल जाए, यानी ब्लैक ब्लैक मिल जाए सॉक्स। अगर व्हाइट पहनना चाहता है तो व्हाइट व्हाइट मिल जाए। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एन, कितने नंबर ऑफ कलर के सॉक्स ड्रॉर में हैं, और हमको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ सॉक्स वो रिमूव करेगा कि उसको एक मैचिंग पेयर मिल जाए। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है कि n इक्वल टू 2। n क्या है? हमारा नंबर ऑफ सॉक्स, नंबर ऑफ कलर ऑफ सॉक्स प्रेजेंट हैं ड्रॉर के अंदर। यानी कि n डिफाइन कर रहा है कितने कलर के सॉक्स प्रेजेंट हैं ड्रॉर के अंदर। ठीक, नाउ n इक्वल टू 2 है यहाँ पे। ठीक, सबसे पहले इसको भूल जाइए, एग्जाम्पल को क्या लिखा है। एक हम लोग ये लगा लेते हैं कि वर्स्ट केस क्या होगा इस प्रॉब्लम का। देखिए, अगर वर्स्ट केस की बात की जाए तो हम लोग अगर पिक कर रहे हैं, इफ वी पिक वन सॉक्स फ्रॉम ईच कलर, तो हम लोग के पास क्या होगा कि कोई भी मैचिंग के नहीं होगा। अगर एन मान लीजिए एन हमारे पास 10 है, तो हम लोग हर बार क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं 10 सॉक्स। ठीक है, अगर हम लोग वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस ये होगा कि हम लोग हर 10 बार जब भी ड्रॉर को खोल रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो हर बार डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहा है। तो ये क्या है? वर्स्ट केस है। ठीक, नाउ जब ये तब तक हम लोग करते रहेंगे वर्स्ट केस में कि एक बार निकाला व्हाइट आया, एक दूसरी बार निकाला ब्लैक आया, तीसरी बार निकाला ग्रीन आया, चौथी बार निकाला फिर कोई और कलर आया, डिफरेंट कलर आया। ये कब तक चलता जाएगा? 10 बार चलता रहेगा। अब 10 टाइम में भी क्या है हमारे पास, जो मैचिंग के पेयर ने डिफरेंट डिफरेंट कलर का सॉक्स हैं, तो ये कौन सी कंडीशन है? वर्स्ट कंडीशन है। बट जब 10वें बार, जब 11th बार हम लोग निकालेंगे एक सॉक्स को, तो हमको पता मिल जाएगा कि इन 10 में से जो सॉक्स पहले निकाले थे उसमें से कोई एक पेयर से मैच हो जाएगा 11वें बार में। ठीक, नाउ अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे समझते हैं। ठीक, जो एग्जाम्पल यहां पे मेंशन किया गया है। ठीक, नाउ यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2 है, यानी कि हमारे पास दो डिफरेंट कलर हैं। एक मान लेते हैं ब्लैक है, एक मान लेते हैं व्हाइट है। ठीक, जब पहली बार उसने, जब n इक्वल टू 1, ठीक, यहाँ पे क्या है? n इक्वल टू 1 है यहाँ पे। ठीक, उसने जब पहली बार जब सॉक्स को रिमूव किया, सब सॉक्स को ड्रॉर से निकाला है, तो यहाँ पे कौन सा सॉक्स निकला? मान लेते हैं कि n इक्वल टू 1 है, n एक हमारा कलर है ब्लैक, एक हमारा व्हाइट है। जब n इक्वल टू 1 हुआ तो उसने कलर निकाला जो कि है ब्लैक, ब्लैक निकाला। ठीक, ब्लैक निकाला, एक सिंगल सॉक्स निकला, वो है ब्लैक कलर का। ठीक, अब इसको मैचिंग के लिए एक और सॉक्स चाहिए होगा। ठीक, बट जब सेकंड टाइम उसने निकाला, ठीक, तो क्या निकल गया? सॉक्स, व्हाइट सॉक्स निकला। ठीक, हमारे पास है कितने सॉक्स? नंबर ऑफ पेयर ऑफ सॉक्स दो, यानी कि दो डिफरेंट कलर के पेयर ऑफ सॉक्स हमारे ड्रॉर में पड़े हुए हैं। ठीक, जब पहली बार उसने निकाला तो ब्लैक कलर का निकला, जब दूसरी बार निकला उसने तो एक जो है व्हाइट कलर का निकला। ठीक, मगर अभी भी उसको, उसके पास क्या है? मैचिंग के पेयर नहीं मिले हैं। जब मैचिंग के पेयर उसके पास नहीं मिले तो पहन क्या जाएगा? तो उसको मैचिंग के पेयर चाहिए। तब मैचिंग के पेयर चाहिए तो वो क्या करेगा? तब तीसरी बार निकालेगा। जब तीसरी बार निकालेगा, ठीक, n इक्वल टू 3, जब तीसरी बार वो निकालेगा तो इन दोनों में से कोई एक कलर का सॉक्स निकलेगा, चाहे वो ब्लैक निकलेगा चाहे वो व्हाइट निकलेगा। अगर ब्लैक निकलेगा तब भी वो मैच कर जाएगा इसके साथ, पेयर के साथ। अगर व्हाइट निकलेगा तब भी पेयर के साथ मैच कर जाएगा। यानी कि कितने नंबर ऑफ मतलब सॉक हम लोग को स्टेप चाहिए कि हमको पेयरिंग पेयर मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पे है कि 3 स्टेप में हमको क्या मिल जाएगा? पेयरिंग मैच मिल जाएगा हमारे सॉक्स का। ठीक, तो यहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसी इसी एग्जांपल का अगर हम लोग आंसर देखें तो यहाँ पे है, देखिए, देयर इज अ 2 color of socks in a drawer. If they remove 2 socks, they may not match. तो मिनिमम नंबर ऑफ इनसिक्योर सक्सेस कितने हुए? 3 हुए, क्योंकि 2 बार तो हम लोग ने निकाला ही है। जब 2 बार में हम लोग ड्रॉर से सॉक्स निकाले तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के मिले हैं। ठीक, और हमारे पास कितने डिफरेंट कलर के पेयर हैं? 2 हैं, एक है ब्लैक, एक व्हाइट है। तो जब तीसरी बार निकालेंगे तो एक ना एक पेयर के साथ वो मैच ही कर जाएगा, चाहे वो ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो। तो यानी कि हमको +1 चाहिए ही चाहिए, किस पे? n पे। यानी कि n जितने भी डिफरेंट कलर हो, ठीक है,
मान लीजिए यहाँ पे n इक्वल टू 3 हो जाता, तो 3 बार अगर हम लोग निकालें, 3 ही बार हमारे पास कभी व्हाइट निकला, कभी ब्लैक निकला, कभी ग्रीन निकला, ठीक है, और 3 ही डिफरेंट कलर के सॉक्स हमारे ड्रॉर में प्रेजेंट है। जब चौथी बार निकालेंगे तो इन तीनों में से किसी एक के साथ वो मैच कर जाएगा। यानी हमको +1 चाहिए, +1 के बाद जो स्टेप आएगा, यानी कि +1, यानी कि जब n हो गया, n हमारा n के हिसाब से हम लोग ने कलर को निकाल लिया, जब 4 टाइम हम लोग जब ड्रॉर से सॉक्स निकालेंगे तो वो किसी एक पेयर के साथ वो मैच हो जाएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम ड्रॉर हैज फॉलोइंग पैरामीटर इंट एंड द नंबर ऑफ कलर ऑफ सॉक्स रिटर्न करेंगे इंट द नंबर ऑफ सॉक्स टू बी रिमूव टू बी गारंटी टू बी अ मैच। ठीक, नाउ यहाँ पे देखिए इनपुट फॉर्मेट क्या है, द फर्स्ट लाइन कंटेन द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस टी एंड देन ईच ऑफ द फॉलोइंग टी लाइंस कंटेन अ इंटीजर n। ठीक, तो हमारे पास क्या है कि ये बेसिकली कितने केसेस हैं, टेस्ट केस टू हमारा क्या डिफाइन कर रहा है, टेस्ट केस जो कि टी है। ठीक, अब जो बेसिकली हमारे पास यहाँ का जो सेकंड है, ईच ऑफ द लाइन दैट कंटेन ईच ऑफ द फॉलोइंग टी लाइन कंटेन इंटीजर n, यानी कि ये बेसिकली क्या है, n बता रहा है। ठीक, और उसी के बेसिस पे हमारा यहाँ पे क्या है, इनपुट है। अगर हम इसकी बात करें 2 1 2, ये क्या है, बेसिकली जो 2 है बेसिकली डिफाइन कर रहा है टेस्ट केसेस, और जो फर्स्ट ये जो 1 है ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है एक कलर है, और जो 2 डिफाइन कर रहा है क्या है, ये सेकंड टेस्ट केस कलर है, यानी कि सेकंड कलर है। ठीक, इसी हिसाब से हमारा क्या आ रहा है, इनपुट आ रहा है। अब इसी एग्जांपल को, इसी इनपुट को मैं लेता हूं, चलो इसको सॉल्व करता हूं सबसे पहले। नाउ इसको ही लेता हूं 2 1 2। नाउ केस 1 हमारे पास ये क्या है, ये क्या डिफाइन कर रहा है, टी क्या है हमारा, केस है। केस 1 अगर वो n इक्वल टू 1, यानी कि एक कलर निकाल रहा है, एक कलर के हमारे पास कितने हैं, ओनली 1 कलर ऑफ सॉक्स हैं। ठीक, तो वो उसको कितने बार निकालना होगा, 2 टाइम निकालना होगा। एक बार निकालेगा उसको ब्लैक मिल गया, मैच करना है पेयर को, तो दोबारा भी निकालेगा तो ब्लैक ही मिलेगा, क्योंकि उसमें उस ड्रॉर में कितने हैं, n इक्वल टू 1, यानी कि एक ही कलर के पेयर हैं, सॉक्स हैं। तो हमारे पास कितने स्टेप हुए हैं, यानी कि 2 स्टेप हुए। ठीक, नाउ टेस्ट केस 2, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, टेस्ट केस 2 दो डिफरेंट कलर हैं, एक है व्हाइट एक है ब्लैक। ठीक, पहली बार उसने निकाला क्या निकला, व्हाइट निकला, दूसरी बार उसने निकाला ब्लैक निकला, उसको मैचिंग पेयर चाहिए। जब तीसरी बार करेगा वो इन दोनों पेयर के साथ वो मैच कर जाएगा, क्योंकि हमारे ड्रॉर में कितने नंबर ऑफ कलर पेयर्स हैं, दो टाइप के हमारे पास सॉक्स पड़े हैं ड्रॉर के अंदर। 2 बार जब हम लोग निकालेंगे, एक बार निकालेंगे व्हाइट निकलेगा, दूसरी बार निकालेंगे हमारे पास ब्लैक निकलेगा। हमको मैचिंग पेयर बनाना, तो तीसरी बार हम लोग निकालेंगे तो व्हाइट और ब्लैक में से कोई एक सॉक्स निकलेगा, वो हमारा मैच कर जाएगा किसके साथ, किसी एक के साथ। तो हमारा इसके साथ ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारे दोनों आंसर आ गए, एक n इक्वल टू जो टेस्ट केस 1 के साथ कितना आ गया, आंसर 2 आ गया, और टेस्ट केस 2 के साथ कितना आ गया, आंसर हमारा 3 आ गया। इसी चीज को हमको इंप्लीमेंट करना है। हमको अब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हमको +1 चाहिए मैचिंग पेयर करने के लिए, एक +1 चाहिए किससे, n से। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कलर ऑफ सॉक्स प्रेजेंट इन माई ड्रॉर। ठीक, और यही हमारा क्या है, आंसर होगा, रिटर्न n+1। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं n+1। n क्या है, नंबर ऑफ कलर्स ऑफ सॉक्स इन प्रेजेंट इन माय ड्रॉर। हमको मैचिंग करने के लिए +1 चाहिए, क्योंकि जितना भी होगा, अगर n हमारा 3 हो गया तो हमको +1 चाहिए, अगर n हमारा 4 हो गया तो +1 चाहिए हमको पेयर को मैच करने के लिए। इसको रन करते हैं तो हमारा जो ओवरऑल कोड है वो रन कर जाएगा, और सबमिट करेंगे तो हमारा जो टेस्ट केस हैं सारे रन हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।